आइए बच्चों, हम लोग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में पढ़ते हैं। ये आपका सेकंड लेक्चर है। क्लास 9 आपको फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा, वो यूनिट्स के बारे में था। यहाँ भी हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उसके बारे में स्टडी करोगे, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ में आया, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उसके बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 4 तरह के 4 सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है आपका सीजीएस सिस्टम, दूसरा एमके सिस्टम, तीसरा एफपीएस सिस्टम और चौथा एसआई। देखिए सीजीएस सिस्टम क्या होता है, इसको फ्रेंच वालों ने डिस्क्राइब किया था। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। फिर उसके बाद एफपीएस सिस्टम था। एफपीएस सिस्टम थर्ड देख सकते हैं आप। एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स ने इसको डेवलप किया था। एमके सिस्टम भी आपका फ्रेंच में हुआ था, ठीक है। ये याद है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। अब देखिए एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में मतलब क्या हुआ इसका। देखिए जब हमारी कंट्री अलग अलग जगह थी, तो अलग अलग कंट्रीज़ में हम लोग अलग अलग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। कहीं एफपीएस यूज़ हो रहा है, कहीं सीजीएस यूज़ हो रहा है। मान लो आप अमेरिका से जा रहे हो इंडिया में, या इंडिया से आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो हर जगह अलग अलग सिस्टम्स थी। तो सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमें पता नहीं होता था कि वहाँ पे कौन सा सिस्टम है। अगर मान लो आपसे बोला जा रहा है आप 3 फुट पे उड़ाओ कोई चीज़, 3 फुट पे लगाना है, तो हो सकता है दूसरी जगह पे वो 2 मीटर्स में बोले, आपसे कहा 2 मीटर आप ऊपर लगाओ। तो इसका मतलब क्या है, आप वहाँ पे समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपको सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, आपको यूनिट्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि वहाँ क्या यूनिट यूज़ हो रही है, आपके यहाँ कुछ अलग यूनिट। तो हमने एक सिंगल यूनिट के लिए स्टडी करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, इसलिए एसआई सिस्टम आप लोग आज प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हो। तो सीजीएस का मतलब आप सबने समझ में आया। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी जो स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं, इसको हम लोग सीजीएस सिस्टम में डालते हैं। इसको फ्रेंच वालों ने बनाया था। और एफपीएस सिस्टम आपका ब्रिटिशर्स ने बनाया था, फुट पाउंड सेकेंड में, जिसको आप लोग पढ़ते हो। देखिए फुट भी आपका लेंथ का पार्ट है, पाउंड मेजरमेंट का, कोई भी सब्सटेंस वेट मास इसको मेजर करने के लिए होता है, सेकेंड टाइम के लिए होता है। पर फर्दर जब यूनिट्स और बढ़ने लगी, तो उसके लिए हम लोग एमके सिस्टम, बड़ी यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए एमके सिस्टम बनाया। इसको फ्रेंच वालों ने इसी को मॉडिफाई किया। मॉडिफाइड फॉर्म होता है सीजीएस का, एमके सिस्टम, जिसको एम से मीटर बोलते हैं, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड बोलते हैं। फर्दर मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह की ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती थी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हम लोग मूव करते थे, तो ये सिस्टम को हम लोग एक फाइनल स्टैंडर्ड सिस्टम में चेंज किया गया। इसको हम लोग ये भी फ्रेंच वालों ने किया था, और इसको हम लोग सिस्टम डी इंटरनेशनल बोलते हैं, या एसआई यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज के समय आप लोग सारे एसआई यूनिट्स ही पढ़ते हो, ठीक। देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में समझते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं। ये प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब होता है, अब देखिए यहाँ मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, मिस्टर आशीष अग्रहरी। तो जो मिस्टर है उसे हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, जो आगे लगता है उसे प्रीफिक्स बोला जाता है, और जो बाद में लगता है लास्ट एंड में, उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म्स लिए हैं, अब ये किलोग्राम, मिली, ये सारे क्या है, ये जैसे किलोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, तो मीटर एक उसका टर्म है, और उसके पास साथ में आगे स्टार्टिंग में जो लगते हैं, किलो, मिली, नैनो, डेसी, पिको, डेका, ये सारे प्रीफिक्स होते हैं। ये हमेशा स्टार्टिंग में लगते हैं, और सफिक्स हमेशा लास्ट में लगते हैं। क्लियर है आप सबको, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस उसका एक नया टर्म बता दिया गया, प्रीफिक्स और सफिक्स के। अब आते हैं, देखिए अब कैसे कन्वर्जन, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कन्वर्जन, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ आएंगी हमेशा कन्वर्जन के लिए आएंगी। कन्वर्जन का मतलब आपको चेंज करने के लिए नहीं आएगा कोई भी चीज़, आपके लिए ये होगा कि कोई वैल्यू दी है, उसको कैसे आप कन्वर्ट करके इस्तेमाल करोगे। देखिए मिलीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 mm है, तो उसको मीटर में करेंगे 5 × 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर को म्यू है माइक्रो, इसको म्यू इस तरह बना दी, इट इज़ लाइक यू की तरह होता है। माइक्रोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देखिए 6 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 6 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली एनएम, नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 नैनोमीटर है, तो 8 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 8 × 10⁻⁹ मीटर, तो ये 8 नैनोमीटर हो गया, ठीक। पिकोमीटर को कन्वर्ट करने, पिकोमीटर पीएम से लिखा जाता है, स्मॉल पी और स्मॉल एम। पिकोमीटर 10⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं आप। एग्जाम्पल 6 पिकोमीटर लिखा हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करें 6 × 10⁻12 मीटर, तो
ये पिकोमीटर में कन्वर्ट हो गया। फेम्टोमीटर होता है, फेम्टोमीटर को कन्वर्ट करें 10⁻⁻15 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फेम्टोमीटर क्या है, अब फेम्टोमीटर है 2 FM लिखा हुआ है, दिस इज स्मॉल FM, ठीक है। तो FM आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर भी होता है, पर यहाँ पे फेम्टोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा आप। ये मतलब वो FM कैपिटल FM होता है, ये स्मॉल FM है। तो ये देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट करें 2 × 10⁻15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर में कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिक कन्वर्जन है जो आपको याद रखते हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशंस का मतलब होता है, हम लोग साइंटिफिक नोटेशन किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपसे बोला गया कोई बॉडी है जिसका वेट ये है 2000000, तो आप इसको याद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर है। ये तो मैक्सिमम लोग याद रख सकते हैं, जीरोज़ आप काउंट कर लेते हो, हाँ ये 2 बार। बट ये तो ठीक है, पर इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में कैसे लिखते हैं। अब देखिए 2 के बाद कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम 2 × 10⁻13 kg लिख सकते हैं, ठीक है। kg का मतलब अगर ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद तो 10 kg का मतलब 10⁻3 1000 से मल्टीप्लाई होना है। तो मैंने क्या कर दिया 2 × 10⁻13 × 10⁻3 ग्राम में हो गया। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ मैंने पावर्स ऐड कर दिया तो 2 × 10⁻16 ग्राम हो गया। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है, किस तरह आप किसी भी टर्म को एक साइंटिफिक तरीके से लिख सकते हो। जैसे अगर मैंने कहा आपको दिया हुआ है जैसे 296,543, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2.9 × पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो 1 2 3 4 5 10⁻5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है, इस तरह आप रिप्रेजेंट करते हो। ये एक ऐसा तरीका है जिससे ईजिली हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप सबको यहाँ तक समझ में आया आप सभी को।